नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कक्षा 12 क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स और पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से लिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को देखने या पढ़ने के बाद एक रिलेवेंट फिगर ड्रॉ करते हैं और एक डेटा प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद प्रश्न के आधार पर प्रश्न जैसा कहता है उसका फॉलो करते हुए इस आंकिक प्रश्न का उत्तर या आंसर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁻7 कूलम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलम्बीय बल का परिकलन करो। यही प्रश्न है। दो गोला है और जिसका आवेश प्रश्न में दिया गया है। हम जानते हैं कि कूलम जो है आवेश का एसआई सिस्टम में यूनिट है, जबकि दोनों के बीच की दूरी जो 30 सेंटीमीटर में दिया गया है ये एसआई सिस्टम में नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम में है। तो सबसे पहले ये 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से जो भी क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है वो सारा का सारा एसआई सिस्टम में आ जाएगा। और यहाँ पर कूलम के लॉ को अप्लाई करना होगा और उसके नंबरिकल वैल्यू जो F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² जो होता है उसको अप्लाई करके F का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रिलेवेंट फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका फर्स्ट स्पेयर है और यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा स्पेयर रखा हुआ है। मान लीजिए इसका चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है और दोनों के बीच की दूरी R है। यही इस प्रश्न का रिलेवेंट फिगर होगा। यहाँ पर कूलम लॉ को अप्लाई करेंगे जो F = बताता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² होता है। लेट्स डेवलप द क्लास। सबसे पहले हाल ही लिखते हैं और एक एक करके इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं या इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न से स्पष्ट है कि पहले गोले पर चार्ज जिसको हम लोग Q1 सपोज किए थे का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। दूसरे गोले पर का चार्ज Q2 है और इसका वैल्यू 3 × 10⁻⁷ कूलम है और दोनों के बीच की दूरी जिसे R से डिनोट किया जाता है 30 सेंटीमीटर है। इसको यदि एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दे तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 30 को 100 से डिवाइड करें तो ये 30 सेंटीमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0.3 मीटर। इस तरह से हमको सारा जो है एसआई सिस्टम में मिल गया। अब हम लोग कूलम के लॉ को रिकॉल करेंगे। अब कूलम के नियम का आवेदन करने पर फिर आगे चलते हैं तो यहाँ F = अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² जो होता है उसको यहाँ पर लिख दिया गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं Q1 का, Q2 का और R का और एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमको F का वैल्यू
मिल जाता है न्यूटन में। अब Q1, Q2 एवं R का मान रखने पर, तो F इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻7। Q2 का भी वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻7। R का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जिसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए, जो 0.3 आया, और फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। जब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन करने से F का वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का, इस आंकिक प्रश्न का हल हो जाता है। दोनों आवेशित गोलों पर लगने वाला जो फोर्स है वो है 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो I hope that there is no problem to understand the solution of this numerical problem. इस numerical problem के हल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यदि आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। और इस तरह का अगर आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, समय मिलते ही प्रश्न को हल करके मैं अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दूंगा। आशा अपेक्षा करते हैं कि कक्षा 12 में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जो आंकिक प्रश्न के हल करने में रुचि रखते हैं और इससे संबंधित अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये हल उपयोगी होगा और ये इसे बेसिक कंसेप्ट के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। वैसे श्रोताओं के लिए उपयोगी होगा जो फिजिक्स में रुचि रखते हैं और विशेष करके आंकिक प्रश्नों के हल करने में रुचि रखते हैं। तो मैं आनंद एक बार पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब चैनल के साथ साथ मेरा और एक फेसबुक पेज है fb.b/join4education को सर्च बॉक्स में डाल करके हमारे फेसबुक पेज में आप जा सकते हैं। हमारा एक ब्लॉग भी है anandprajapati.blogspot.com, इसे भी सर्च बॉक्स में डाल करके आप हमारे ब्लॉग में जा सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का पर्याप्त सामग्री है, जिसे आप अपने परीक्षा में प्रिपेयर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आप विजिट करें और इसे उपयोग करें, और यदि सही लगता है तो आप इसे अपने आसपास के विद्यार्थियों या साथियों के साथ साझा करें। एक बार मैं आनंद पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ इस आंकिक प्रश्न के हल के अंतिम स्टेप तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच।